हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 4 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। पिछले वीडियो में बच्चों आपने इस पाठ के बारे में समझा था। आज इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ब्रिटिश कंपनी ने किसानों को खालिस्तान की खेती करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश कंपनी ने किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया। दूसरा, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का खालिस्तान कहा जाने लगा। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का वीर सपूत कहा जाने लगा। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह खालिस्तान थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इंग्लैंड की महारानी खालिस्तान ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया। प्रश्न दूसरा, 1857 के प्रमुख नेताओं के नाम उनके स्थानों से सही मिलाइए। पहला, कुंवर सिंह है। कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने कानपुर से किया था। लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। हजरत महल ने लखनऊ से किया था और वीर नारायण सिंह ने सोनाखान से इसका नेतृत्व किया था। सही अथवा गलत बताइए। चर्बी वाले कारतूस की घटना 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। गलत। डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार की नीति से देशी राजाओं को बहुत लाभ हुआ। गलत। प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इसके पश्चात प्रश्न पहला, 1857 के पूर्व अंग्रेजों की सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष क्यों था? अंग्रेजी सेना के अधिकांश सैनिक भारतीय किसान परिवार से आए हुए थे। इनमें बंगाल के सैनिक अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध थे। अंग्रेजी सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों को हेय दृष्टि से देखते थे। भारत की ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात 1:5 से अधिक था। सेना में उन्हें अधिक ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। गोरे सैनिकों की तुलना में इनका वेतन कम था। भारतीय सैनिकों पर तिलक लगाना, दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना जैसे पारंपरिक कार्यों का प्रतिबंध था। उन्हें युद्ध के लिए समुद्र पार अन्यत्र भेज दिया जाता था, जबकि समुद्र पार करना उन दिनों धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इससे भारतीय सेना में असंतोष छाने लगा। सन 1856 में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल एवं नए कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए। इन कारतूसों को खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। सैनिकों को आशंका थी कि नए कारतूसों में गाय या सूअर की चर्बी मिली हुई है, जिसके कारण उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती थी। प्रश्न दूसरा, सन 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में भारतीयों को कौन कौन से आश्वासन दिए गए? भारत की नाराज प्रजा को शांत करने के उद्देश्य से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की संसद द्वारा संचालित करने की घोषणा की गई। भारतीय जनता के धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। प्राचीन परंपराओं का संरक्षण एवं सम्मान का आश्वासन दिया गया। सैद्धांतिक रूप से रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण था। अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया
और वायसराय की नियुक्ति की गई। प्रश्न तीसरा, सन 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा? सन 1857 का विद्रोह भारत के व्यापक भूभाग में हुआ, किंतु अंग्रेजों की सत्ता का अंत करने में सफल नहीं हो सका। इसके कई कारण थे। विद्रोहियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। विद्रोहियों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं थे। इस समय शिक्षित वर्ग और अधिकांश रजवाड़े विद्रोह में शामिल नहीं हुए। यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हुआ। इससे भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीयता एवं चेतना का संचार हुआ। साथ ही अंग्रेजी शासन को भी गहरा धक्का पहुंचा। इसके पश्चात प्रश्न 5वां देखते हैं। हम 1857 की क्रांति के पश्चात स्वतंत्र हो जाते तो हमारा भारत किस तरह का होता? अनुमान लगाइए। यदि हम 1857 की क्रांति के पश्चात स्वतंत्र हो जाते तो हमारा भारत सांप्रदायिक दंगों से दूर, भ्रष्टाचार से मुक्त एवं चारों ओर अमन शांति होती। हमें अच्छे नेता भगत सिंह, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे अनेक अच्छे नेता मिलते जो हमारे भारत को सपनों के भारत जैसा सुंदर व शांति प्रिय बनाते। इसके साथ ही दूसरा पक्ष यह होता कि वैज्ञानिक खोजों, आविष्कारों, संचार, परिवहन में उन्नति हमारी धीमी होती, क्योंकि अंग्रेज ही भारत में संचार व परिवहन की सुविधाएं लाए थे। समाज अनेक बुराइयों जैसे जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा से घिरा रहता। देश का शैक्षणिक स्तर पिछड़ा हुआ रहने से लोगों में भाईचारे व राष्ट्रीयता की भावना की भी कमी होती। रेल व संचार साधनों का विकास न होने से भारत विकास में अन्य देशों से काफ़ी पिछड़ा रहता। इस प्रकार बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे। ओके, बाय।